जब जीवन हमें सवालों के भंवर में फंसा देता है, जब सही गलत की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं, तब गीता हमें याद दिलाती है कि जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। यही संदेश गीता का मूल है। जीवन का हर क्षण एक युद्ध है और हर इंसान एक अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब मन भ्रमित हो जाता है, जब हमें अपने ही कर्मों पर संदेह होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म ही जीवन का धर्म है, फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम निष्काम भाव से काम करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा योग क्या है। योग का अर्थ सिर्फ ध्यान या साधना नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन है। जब मन शांत होता है तो आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है और वही है आत्मज्ञान। भगवान कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इन शब्दों में छिपा है जीवन का परम सत्य। स्वीकार करना ही मुक्ति है। जब हम हर स्थिति को स्वीकारना सीख लेते हैं तो दुख मिट जाता है और शांति अपने आप आती है। गीता यह भी कहती है, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को सही दिशा दो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। गीता का सार यह नहीं कि हम संसार से भाग जाएं, बल्कि यह कि हम संसार में रहकर भी अपने भीतर ईश्वर को पहचानें, हर कार्य को पूजा मानें, हर पल को साधना बनाएं और हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखें। तो मित्रों, गीता हमें सिर्फ उपदेश नहीं देती, वह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। अर्जुन की तरह यदि हम भी अपने अंदर के कृष्ण की आवाज सुने तो हर अंधकार मिट जाएगा। जो गीता को समझ लेता है वह खुद को समझ लेता है, और जो खुद को समझ लेता है उसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। जय श्री कृष्ण। हर पल कर्म करो, प्रेम करो और ईश्वर पर विश्वास रखो।